सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से लाए हैं आप सभी के लिए 3 लेटर वाले अपोजिट वर्ड्स, यानी कि उल्टा शब्द लिखने के लिए बोल सकते हैं। जैसे में विलोम शब्द भी हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो उसी को इंग्लिश में सीखने वाले हैं। जैसे में हाँ का नहीं, आना का जाना, ऐसा वाला। ठीक है, तो आज के शुरू में जितने भी वर्ड्स बताने वाले हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना इसी तरीके से मेरे साथ, क्योंकि हम रोज़ रोज़ 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा, है ना। और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और लाइक कीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स बताएंगे ना, सभी का मतलब क्या होता है वो भी लिख देंगे। साथ ही में उच्चारण, यानी कि उसे कैसे पढ़ा जाता है वो भी लिखते जाएंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। आसानी तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारे के सारे समझ सके। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, ताकि अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकें। कोई भी डाउट होता है तो भी आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि क्या सीखने वाले हैं, 53 लेटर अपोजिट वर्ड्स, यानी कि 50 3 लेटर वाले, यानी कि 3 अक्षर वाले शब्दों को उल्टा शब्द यानी कि विलोम शब्द सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर YES, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं यस नहीं। वाई का उच्चारण य करना है और ई का एकले, और एस का जो उच्चारण है यहाँ पर हम करेंगे स, तो हो गया यस। इसे हम क्या पढ़ते हैं, यस। ठीक है, अब देखिए एन से क्या हो जाएगा, न। ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया नो। इसे हम क्या पढ़ दिए, नो। अब दोनों का मतलब समझिए। ठीक है, तो यस का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, और नो का मतलब नहीं, यानी कि यस का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, नो, हाँ का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, LOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, लाउ नहीं। एल का उच्चारण करना है ल, OW का उच्चारण यहाँ पर ओ करना है, तो क्या हो गया, लो, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ HIGH, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एच का उच्चारण ह करना है, आई का उच्चारण आई करना है, तो क्या हो गया, हाई। यहाँ पर GH का उच्चारण करना ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या पढ़, इसे हम लोग हाई, इसे हम लोग क्या पढ़ दिए, हाई। ठीक है, तो हाई का मतलब क्या होता है और लो का मतलब क्या होता है, तो लो का मतलब होता है कम, लो का मतलब कम भी होता है, नीचा भी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, नीचा, लो का मतलब नीचा, और हाई का मतलब ऊंचा। हाई का मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचा। ठीक है, लो का मतलब नीचा, हाई का मतलब ऊंचा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लो का हाई, ऊंचा का नीचा, नीचा का ऊंचा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, बस आप लोग बने रहिए। तो नेक्स्ट वर्ड है WIN, तो W का उच्चारण व, और आई का उच्चारण क्या करना है, हर्षी, तो वी, और एन से ना, तो हो गया विन। इसे हम क्या पढ़ दिए, विन। अब LOSE है, तो एल का उच्चारण ल करना है, और ओ का उच्चारण यहाँ पर दीर्घ करना है। ठीक है, और एसी का ज, तो हो गया लूज। इसे हम क्या पढ़ दिए, लूज। लूज का मतलब क्या होता है, आगे बताते हैं। विन का मतलब होता है जीत या जीतना बोल सकते हैं, है ना। और लूज का मतलब हारना। ठीक है, क्या हो जाएगा, हारना। तो जीत का हार, विन का लूज, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है समझिएगा, TOP है। टी का वचन ट, ओ का वचन ओ, और पी से प, तो क्या हो गया, टॉप। अब LOW है ना, तो एल का वचन ल करना है, OW का ओ, तो हो गया लो। अब टॉप का भी लो होता है। ठीक है, तो टॉप का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, क्या होता है, सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर, टॉप मतलब सबसे ऊपर। और लो का मतलब क्या होता है, नीचे, क्या होता है, नीचे, जैसे कि मैंने बताया है। तो टॉप का भी लो होता है, ये ध्यान रखना है। टॉप का मतलब ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर, लो का मतलब नीचे, है ना। तो टॉप का लो होता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आगे क्या लिखा हुआ है, DRY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, DRY को ड्राई, क्या पढ़ना है, ड्राई। और WET है, डब्ल्यू का वचन व, है ना, क्या करना है, डब्ल्यू का वचन व, और ई का एक ले, टी से टर्न हो गया वेट, है ना। कि ड्राई का क्या होता है, वेट। तो ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा, क्या होता है, सूखा। ठीक है, ड्राई मतलब सूखा, और वेट मतलब गीला। वेट मतलब क्या होता है,
गीला। तो सूखा का गीला यानी कि ड्राई का वेट होता है ऑपोजिट वर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब लिखा BAD, तो बी का वचन क्या करना है, ब, क्या करना है, बी का वचन ब करना है, ए का वचन ए करना है, डी से ड तो हो गया बैड, यानी कि 3 लीटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहेगा, उसका वचन ए कर देना तो हो गया बैड, डी से ड बैड। जी का वचन क्या करना है, ग, और डबल ओ है तो हर्षु, डी से ड तो हो गया गुड। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा ध्यान से। तो बैड मतलब क्या होता है, बुरा, बैड मतलब बुरा, जैसे में बोलेंगे दैट इज बैड बॉय, यानी कि वह एक बुरा लड़का है, ठीक है। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, गुड मतलब अच्छा, ठीक है। तो बैड का क्या होता है, गुड, या गुड का बैड, यानी कि बुरा का अच्छा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, है ना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप लोग बने रहिए वीडियो में, क्योंकि और भी नए नए वर्ड्स आपको सिखाने वाले हैं, ऑपोजिट वर्ड वाले, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं, और कुछ सिमिलर वर्ड्स भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे यहाँ पर लिखा BIG, बी का वचन ब, आई का वचन हर्षी, और जी का ग, तो क्या हो गया बिग। अब SM है तो SM का वचन क्या करेंगे, स्मॉल, है ना। और ए का वचन यहाँ पर ओ कर देंगे, डबल एल है तो इसका ल तो हो गया स्मॉल, यानी कि ए के बाद जब भी 2 कॉन्सोनेंट रहता है तो उसका वचन ए का ओ हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो बिग का क्या होता है, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, बिग मतलब बड़ा, और स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल मतलब छोटा। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, और स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। तो बिग का स्मॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर HOT, तो एच का वचन ह, ओ का वचन और, टी से हो गया हॉट। अब COLD है, सी का वचन क, ओ का वचन ओ, एल से ल, डी से होता है कोल्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, कोल्ड, ठीक है। तो हॉट मतलब क्या होता है, हॉट का मतलब होता है गर्म, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, ठीक है। तो हॉट का कोल्ड यानी कि गर्म का ठंडा। तो हॉट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, कोई पूछेगा तो बताइएगा कोल्ड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है हमारा FAT, तो F का वचन फ करना है, ए का वचन ए, और टी सेट तो हो गया फैट। उसी का हो जाता है F से फ, आई का वचन हर्षी, टी सेट तो हो गया फिट, यानी कि फैट का फिट भी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फैट मतलब क्या होता है, मोटा, फैट मतलब मोटा, और फिट मतलब क्या होता है, फिट मतलब होता है फिट, क्या होता है, फिट मतलब फिट, फैट का क्या होता है, फिट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है NEW, तो यहाँ पर N का वचन न करना है, EW का वचन करना है यू, हो गया न्यू। अब O का वचन क्या करना है, यहाँ पर O और A का आधा ल, डी से रहता हो गया ओल्ड। तो न्यू का क्या हो गया, ओल्ड। तो नया का क्या हो जाएगा, नया का पुराना, नया का क्या होता है, पुराना होता है, याद रखना है। न्यू का क्या होता है, ओल्ड, यानी कि नया का पुराना, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है, आगे देखिएगा RUN, तो आर का वचन र, यू का अ, एन से न तो हो गया रन। SIT है, इसका वचन स करेंगे, आई का वचन हर्षी, ठीक है, और टी सेट तो हो गया सिट, यानी कि रन का क्या हो जाएगा, सिट। तो रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, ठीक है। सिट मतलब बैठना, क्या होता है, बैठना। तो दौड़ना का बैठना, यानी कि रन का सिट होता है, याद रखना है, रन का सिट, दौड़ना का बैठना, है ना। अब OU है, तो OU का वचन करेंगे हम आउ, टी से ट तो हो गया आउट। अब IN है, तो आई का वचन हर्षी, और इन का वचन ना तो हो गया इन। तो आउट का क्या होता है, इन। तो आउट मतलब बाहर, आउट मतलब क्या होता है, बाहर। इन का मतलब होता है अंदर, तो बाहर का अंदर, आउट का इन, या इन का आउट भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में, क्योंकि और भी नए नए वर्ड सिखाएंगे। और कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। यूपी है, यू का वचन अ करना है, पी से प तो हो गया अप, DOWN है, डी का वचन ड, OW का आउ तो हो गया डाउ, और एन से ना तो हो गया डाउन, है ना। तो देखिए अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। तो अप का डाउन, यानी कि ऊपर का नीचे, अप का डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है DAY, डी का वचन ड, AY का वचन एक ले करेंगे, और NIGHT है, तो इन का वचन न, आई का वचन आई तो हो गया नाई, और GH है ना, इसका साइलेंट कर देना है, टी सेट तो हो गया नाइट। नाइट मतलब क्या होता है, डे मतलब क्या होता है, दिन, डे का मतलब दिन, और नाइट का मतलब रात। तो डे का नाइट, यानी कि दिन का रात, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है MAN, तो एम का वचन म, ए का वचन ए, एन से न तो हो गया मैन। अब GAL है, जी का वचन ग, ए का वचन ए, एल से ल तो हो गया गैल, यानी कि मैन का क्या होता है, गैल, है ना। तो मन मतलब क्या होता है, मैन मतलब होता है आदमी, क्या होता है, मैन मतलब आदमी है, गैल मतलब औरत बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, औरत या लड़की, ठीक है। तो आदमी का औरत, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है BUY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी,
BUY, तो इसे हम पढ़ेंगे बाय। क्या पढ़ेंगे जी? बाय। ठीक है। और यहाँ पर लिखा PAY, तो इसे पाए नहीं, पी का वचन प, AY का जो उच्चारण होता है हमेशा एक के लिए होता है, तो हो गया पे, है ना। तो बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। कुछ भी खरीदने को हम बोलते हैं बाय। ठीक है, बाय सम वेजिटेबल्स, यानी कि कुछ सब्जियाँ खरीदो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। पे मतलब क्या होता है? चुकाना। ठीक है, पे मतलब चुकाना। ठीक है, पे मतलब चुकाना, यानी कि खरीदना होगा तो चुकाना भी पड़ेगा, तो ऐसे ना होता है, बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पे का सॉरी बाय का पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, बाय का क्या होगा? पे, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आगे लिखा हुआ है ADD। तो ए का क्वेश्चन करना है ए, ठीक है, और डी का डॉट हो गया ऐड। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऐड। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? CUT, तो सी का क्वेश्चन क, यू का टी सेट तो हो गया कट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? कट। अब इस का मतलब समझिए, ऐड मतलब क्या होता है? ऐड मतलब होता है जोड़, या जोड़ने से बोल सकते हैं, ऐड मतलब जोड़। ठीक है, या जोड़ना बोलेंगे। और कट मतलब क्या होता है? काटना। ठीक है, किसी चीज़ को जोड़ते रहते हैं, कोई काटता रहता है, बोलते हैं ना ऐड का जो कट, यानी कि जोड़ना का काटना। ठीक है, वैसे घटाना भी होता है। अब ANY है, तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग एनी। क्या पढ़ेंगे? एनी। ठीक है, ये ध्यान रखना, एनी। और FEW तो क्वेश्चन फ, और EW का यू तो हो गया फ्यू, है ना। अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। तो एनी का मतलब क्या होता है? कोई, या कोई भी बोलते हैं हम लोग, है ना, कोई भी या कोई, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा या थोड़ा। ठीक है, तो एनी का क्या हो जाएगा? फ्यू, यानी कि कोई भी का थोड़ा सा, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो आगे क्या लिखा हुआ है जी, समझिएगा ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है FUN। ठीक है, एफ का चन फ करना है, यू का एन से नत हो गया फन, है ना। SAD है, इसका चन स, ए का चन एड, डी से डत हो गया सैड, है ना। तो फन का क्या होता है? फन मतलब होता है मज़ा, है ना। और सैड मतलब उदास। ठीक है, तो मज़ा का सदा, यानी कि फन का सैड। ठीक है, फन मतलब खुश भी बोल सकते हैं। अब BIG, बी का वचन ब। अब बढ़ते हैं आगे, इसका कलर चेंज कर लेते पहले। ठीक है, तो बी का वचन ब, आई का वचन हर्षी, जी से गा, तो इसे हम पढ़ेंगे बिग, TIN है, टी का वचन आई का वचन हर्षी, एन से ना, तो हो गया टिन। अब इसे हम पढ़ेंगे, तो बिग मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है, टिन मतलब क्या होता है? टिन का मतलब टिन ही होता है। ठीक है, और इसे हम छोटा भी बोल सकते हैं, टिन का मतलब छोटा या पतला। ठीक है, ठीक है, तो बिग मतलब बड़ा, और टिन का मतलब छोटा या बोल सकते हैं, या पतला भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ LET, एर का जन ल, ई का एक लेट, टी से तो गया लेट, यही होता है गेट। इसे हम लोग पढ़ते हैं गेट। तो लेट का गेट, तो लेट मतलब क्या होता है जी? लेट मतलब करने देना। ठीक है, क्या होता है? करने देना। ओके, गेट मतलब पाना या लेना। ठीक है, क्या होता है? गेट मतलब पाना या लेना, लेट मतलब करने देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है ALL, ए का अ, ओ का ओ, एल से लत हो गया ऑल। ONE है, तो इसे पढ़ते हैं वन, है ना। समझिएगा, ऑल मतलब क्या हो जाएगा? सभी। ऑल मतलब सभी, और वन मतलब एक। ऑल मतलब सभी होता है, वन मतलब एक, तो ऑल का वन होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है FAR, एक क्वेश्चन फॉर, ए का आकार, आर से रद्द हो गया फार, और NEAR है, तो इनका न, ई का चरण हर्षी, और आर से रद्द हो गया नियर। ठीक है, ये आर है ना, इसीलिए उसका चरण बदल रहा है। तो फार मतलब क्या होता है? दूर, नियर मतलब पास। तो दूर का क्या होता है? पास, यानी कि फार का नियर। ठीक है, अब FLY है, तो FL का कैसे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? FLY का फ्लाई। क्या पढ़ना है? फ्लाई। ठीक है, और SIT है, इसका स, आएगा तो हर सीट, टी सेट हो गया सिट, यानी कि फ्लाई का सिट। फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना। ठीक है, और सीट मतलब बैठना, उड़ना का बैठना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।